हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत। और आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 15 और उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसका नाम है। और आज हम प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक जानने के बाद क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे उसको बनाया जाता है। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने से पहले हमको उसका आइडिया होना चाहिए कि नंबर कैसे लगता है, ब्रेक कैसे लगता है, कैसे रोकना है। उसी प्रकार से किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले उसका जानकारी हासिल करते हैं कि जो टर्म होते हैं वो क्या हैं, क्या क्या कंडीशन है, वो क्या क्या है। ठीक है, तो आइए और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का मतलब होता है जनरली की संभावना। ठीक है, अनुमान से हम जो लगाते हैं, जैसे वर्षा हो सकती है। ठीक है, एक अनुमान हो गया। पानी गिरने का चांसेस कितना है। ठीक है, तो क्लास 9 में आपने बेसिक जाना होगा, तो क्लास 10th में हम उसे थोड़ा सा मतलब ऊपर में हम जानेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख्य बिंदु को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि P का यूज कैसे करते हैं। तो P का मतलब समझेंगे प्रायिकता होता है। ठीक है, यदि हमको बोला जाता है कि प्रायिकता ज्ञात करो तो हम P यूज करते हैं। P का मतलब होता है प्रायिकता। ठीक है, मतलब इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर P होता है, इसलिए हम P यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद घटना को E से दिखाते हैं, बिकॉज E का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, इवेंट होता है, इवेंट माने घटना होता है, और उसी को ई लेके चलते हैं, उसका मतलब होता है घटना। लेकिन हम जो ई यूज करेंगे वो किसके लिए, अनुकूल घटना, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि ये आप निकालिए, तो उसके लिए हम ई यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम यूज करेंगे, जैसे को पूछ देता है तो उसके लिए हम उसके बदले में हम यूज करते हैं दूसरा मान। लेकिन जनरली हम ई का मतलब समझेंगे अनुकूल घटना। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन के रूप में हम यूज करेंगे, फेवरेबल इवेंट। यदि ई डैश हो गया, ई डैश हो गया है ना, देख रहे हैं, ई डैश का मतलब प्रतिकूल घटना, मतलब जो पूछ रहा है उससे, मतलब जो पूछ रहा है वो नहीं, जो नहीं पूछ रहा है उसका मतलब हो गया ई डैश, मतलब नहीं होने की घटना। मतलब ई मतलब होने की घटना, मतलब जो पूछ रहा है। ई डैश का मतलब नहीं होने की घटना का मतलब होता है ई डैश। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि पी का मतलब क्या होगा। जब हम पी समझ लिए, ई समझ लिए, ई डैश समझ लिए, तो अब समझते हैं पी का मतलब क्या होता है। तो पी माने प्रायिकता और ई माने क्या, अनुकूल घटना, मतलब अनुकूल घटना की प्रायिकता। आया समझ में आया। पी का मतलब प्रायिकता और ई का मतलब घटना। कैसा घटना, अनुकूल घटना। तो पी ई का मतलब हो गया अनुकूल घटना की प्रायिकता। ठीक है, उसी प्रकार पी ई डैश का मतलब क्या होता है, मतलब पी माने प्रायिकता, ई डैश का मतलब प्रतिकूल घटना, मतलब नहीं होने की घटना, मतलब प्रतिकूल घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो यह है मुख्य बिंदु, मतलब इसको हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन बनाने के दरमियान। अब हम समझते हैं कि जब हम ये सारे मतलब जो मेन पॉइंट होते हैं ये जान लिए, तो हम समझते हैं कि प्रायिकता आखिर होता क्या है, हम उसको परिभाषित कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या है, परिभाषा है। ठीक है, किसका परिभाषा है, प्रायिकता का परिभाषा है। ठीक है, उसको समझते हैं। कहता है कि किसी दिए गए आंकड़े में, ठीक है, किसी दिए गए आंकड़े में अनुकूल परिणामों की संख्या को कुल परिणाम से भाग देने के बाद प्राप्त भागफल प्रायिकता कहलाता है।
ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे मान लिया जाए हमारे पास कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें से जो पूछा जाता है उसकी संख्या को, ठीक है, उसकी संख्या को क्या करेंगे, कुल परिणाम से क्या करेंगे, भागा देंगे। मतलब जो पूछा जाता है वो हमारा अनुकूल परिणाम हो गया, ठीक है। तो वही बोला गया है कि किसी दिए गए आंकड़े में अनुकूल परिणामों की संख्या को कुल परिणाम से भाग देने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। तो P माने प्रायिकता किसका, अनुकूल घटना का, अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कुल परिणाम लिखेंगे। मतलब जो पूछा जाता है उसकी संख्या को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो पूछा जाता है उसकी संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और जो पूछा जाता है उसको यहाँ लिखेंगे, और जो पूछा जाता है उसकी संख्या को यहाँ और नीचे में लिखेंगे कुल परिणाम, मतलब कुल कितना परिणाम है और जो पूछा गया है वो कितना है। यदि इस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो हमारा जो मान निकलेगा वो प्रायिकता कहलाएगा, ठीक है। तो एक परिभाषा था, उसी का एक फार्मूला टाइप में ये हमारा दिया गया है, ठीक है। तो एक परिभाषा समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर इस प्रायिकता का जो परिभाषा है उसको यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि एक थैले में 5 लाल तथा 2 काली गेंद है। एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, अदृश्य माने बिना देखे हुए, ठीक है, निकाली जाती है। तो काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो पूछा जाता है उसकी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं। इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मतलब जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखेंगे और कुल को हम नीचे रखेंगे और ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले उसको हम लिखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक थैला है, उस थैले में एक थैला है मान लिया जाए, इस थैले में 5 जो है, ठीक है, 5 लाल है, लाल को हम R से दिखाते हैं, ठीक है, और काला है कितना, काला 2 है, तो हम इसको दिखाते हैं 20 से, ठीक है। तो इस थैले में हमारे पास कुल गेंद कितना हो गया जी, है कि नहीं, कुल गेंद हो गया 5 + 2 = 7 गेंद। कुल गेंद कितना हो गया, 5 और 2 7। और जो काला है वो काला कितना है, 5 है, और लाल कितना है, लाल हमारे पास है 2, है कि नहीं। तो पूछा क्या गया है कि काली गेंद आने की प्रायिकता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बताए थे P माने प्रायिकता, और जो पूछा जाता है उसको यहाँ लिखेंगे। तो क्या पूछ रहा है, काला, तो लिखेंगे यहाँ पे काला, ठीक है। प्रायिकता किसका निकालना है, काला। अब लिखेंगे बराबर, हमने क्या बताया, जो पूछा जाता है उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो काला पूछ रहा है, काला कितना है 5, ऊपर लिख दो 5। कुल कितना है जी 7। ये आपका हो गया आंसर, है ना आसान। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता को बनाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, क्लास 10 का जो प्रायिकता है समझिएगा तो ऐसे बनेगा, नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी तरीके से हम समझाएंगे, आपके लिए समझाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बने रहिए। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।